उनके जो भक्त हैं, अंधभक्त हैं, उनको पूछना चाहिए कि बाबा तुम तो सबके दिन देखते हो, बाबा तुम तो सबके दिनों को अच्छा करते हो, बाबा तुम तो सबके पर्चे निकालते हो, अब तुम्हारी शक्ति कहां चली गई, अब तुम्हारा चमत्कार कहां चला गया जब तुम्हारा भाई जेल में चला गया। तो इसका मतलब यह है कि जो भी कानून से टकराएगा, जो भी कानून का उल्लंघन करेगा, उसको जेल में जाना पड़ेगा, चाहे वो बाबा का भाई हो, चाहे खुद बाबा हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, सबको जेल में जाना पड़ेगा। इस देश में SC ST का इंसान नहीं है, कोई मूंछ रखाते जब कत्ल कर देता है, कोई घोड़ी पे चढ़ता है कि घोड़ी इनकी माँ है क्या है पता नहीं, घोड़ी पे चढ़ने पे इनको कोई प्रॉब्लम होती है। बारात कोई निकालना चाहता है तो बारात नहीं निकलने देना चाहते, इनको प्रॉब्लम क्या आती है। अब इस देश का अंबेडकरवादी इनसे झुकने वाला नहीं है, वो मूंछ भी रखेगा, वो अच्छे कपड़े भी पहनेगा, कोट पैंट टाई भी पहनेगा, घोड़े पे भी चलेगा, हाथी पे भी चलेगा, फ्लाइट में भी चलेगा, वो सब कुछ करेगा। तुम्हारे बाप का देश नहीं है ये देश कानून से चलता है। ये देश में जितना तुम्हारा हिस्सा है उससे ज्यादा हमारा हिस्सा है देश के अंदर। अब ये चलने वाला नहीं है, कोई बागेश्वर बाबा हो या कोई भी हो, अगर कानून से टकराएगा, SCO से टकराएगा, इस देश के नागरिकों से टकराएगा, वो जेल जाएगा। जो ढोंगी बाबा बागड़ बिल्ला पर्चा निकालता था, उस पर कानून का पर्चा भारी पड़ गया। ये लोगों को समझना चाहिए, देश कानून से चलता है, ना कि किसी बाबा के आदेश से, ना किसी धार्मिक किताब से चलता है। कि बाबा जो पर्चा निकालता है, उस पर्चे पे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान का जो पर्चा है, जो कानून का पर्चा है, वो भारी पड़ता है। बाबाओं का पर्चा भारी नहीं पड़ सकता। वो तो सबके दिन देखता था, सबके पर्चे निकालता था, तो अपने भाई का पर्चा क्यों नहीं निकाला उसने कि वो जेल जाएगा, और आज गिरफ्तार हो गया है। गिरफ्तार होकर वो जेल जाएगा, और ऐसे सारे लोग जेल जाने चाहिए। ये बाबा भी कुछ दिन के बाद में जेल जाने वाला है, क्योंकि ये बाबा पूरे देश के अंदर अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहा है, जो संविधान मना करता है। ऐसे अंधविश्वासी बाबाओं का जो राज चल रहा है, ये सरकार इनको प्रोटेक्शन देती है। आसाराम बापू क्या करता था, सब लोग आते थे ना, भगवान का भैया बताता था, जब कानून का डंडा चला तो जेल के दर्शन कर लिए। राम रहीम क्या कहता था, जेल के दर्शन कर लिए। और जैसे ढोंगी बाबा हैं ये, हम तो पहले दिन से कहते हैं कि ये ढोंगी बाबा है, और ऐसे ढोंगी बाबा अपने आप को जो भगवान बोलते हैं, अपने आप को जो बोलते हैं कि हम बहुत करीबी हैं भगवान के, ऐसे लोग जेल में जाने चाहिए। जो धीरेंद्र शास्त्री के भाई की गिरफ्तारी ये साबित करती है कि कानून से बड़ा कोई भी नहीं है, इवन कानून से बड़ा भगवान भी नहीं है। कानून बड़ा है, उसकी दुकान बंद करके मानेंगे हम लोग। जो अंबेडकरवादी लोग हैं, जो इस देश में संविधानवादी लोग हैं, जो न्यायप्रिय लोग हैं, ऐसे बाबाओं की दुकान नहीं चलना चाहिए। जो बाबा लोगों को बेवकूफ बनाता हो, जो बाबा धर्म के नाम पर लोगों को नफरत फैलाता हो, जो बाबा लोगों को धमकी देता हो, जो बाबा कानून को थ्रेट करता हो, वो बाबा इस देश में बाहर रहने लायक नहीं है, उसको जेल होनी चाहिए। नहीं, अच्छा हुआ है तो 9 दिन क्या पहले ही गिरफ्तार होना चाहिए था। कानून का डर लोगों के अंदर होना चाहिए। जिन लोगों ने नफरत फैलाने का काम किया था, जिन लोगों ने दलित परिवार को धमकी देने का काम किया था, वहाँ गोली चलाने का काम किया था, सरकार ने आज साबित किया है कि ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए। और FIR हुई, SC ST प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट में FIR हुई। उसको किसने अधिकार दे दिया था कि वो दलितों के घर जाकर गोली चलाने का काम करेगा, वो वहाँ पर एक प्रकार से ऐसी नफरत फैलाने का काम करेगा जो इस देश के अंदर कानून मना करता है। और वो समझ रहा था कि अगर वो कुछ भी करेगा तो बाबा उसको बचाने का काम करेगा। कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, आपको कोर्ट जाना चाहिए, अच्छे से वकील करना चाहिए, और ऐसे लोगों को जेल में भिजवाने का काम करना चाहिए। तो क्या बाबा का पर्चा नहीं चला पुलिस में? अभी तो आपको पता ही लग गया ना बाबा का पर्चा कहां चला है। जब कानून का डंडा चलता है तो कानून के डंडे के सामने जो अंधविश्वासी हैं वो जेल में जाते हैं। उसको उसने सह दी थी, उसकी सह की वजह से ही तो वो एक परिवार पर, दलित परिवार पर, कमजोर परिवार पर उसने आक्रमण करने का काम किया। और वहां पर उनकी शादी में उस व्यक्ति ने शादी को खराब करने का काम किया और गाली गलौज की, उसने जाति सूचक शब्दों का अपमान किया, वहां बात की उसने, और जब भी तो उस पर केस लगने का काम हुआ है, जब भी वो जेल गया। कानून से ऊपर कोई नहीं है इस देश के अंदर, ना बाबा, ना संतरी, ना मंत्री, ना प्रधानमंत्री, ना राष्ट्रपति, कोई कानून से ऊपर नहीं है। कानून की किताब, संविधान की किताब सबसे ऊपर है इस देश के अंदर। संविधान की किताब जो IPC है, जो लॉ मेकर लोग हैं, उन्होंने क्यों बनाया था IPC को? IPC को इसलिए बनाया था कि IPC जो है वो क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ है। अब मतलब क्रिमिनल उसमें वो है, कोड ऑफ कंडक्ट है। उसमें जैसे पहले इनका कानून चलता था,
जैसे मनुस्मृति चलती थी पहले, तो मनुस्मृति में सबको अलग अलग सजा देने का प्रावधान था। मगर आईपीसी में ऐसा नहीं है। आईपीसी में कोई राजा का बेटा हो या चमत्कारी बाबा का भाई हो, सबको एक ही उनको सजा मिलने का काम होगा। और जब भी वो अंदर गया है, संविधान भी ये गारंटी देता है, संविधान का आर्टिकल 14 गारंटी देता है कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष सारे लोग बराबर हैं, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, कानून का सब लोगों को संरक्षण बराबर होगा। कोई किसी के बाबा, किसी मंत्री के जानकारी होने के बाद में, और सारे अगर लोग भी जानकार हों, फिर भी कानून से उसको नहीं बचा सकता। कानून बड़ी चीज होती है। लेकिन बागेश्वर बाबा ने तो हनुमान की सिद्धि की हुई है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन भोले भाले लोगों को बताना चाहता हूं जो भगवान की भैया समझता है, जो कहता है कि हनुमान का मेरे पे आशीर्वाद है, जब वो अपने भाई को नहीं बचा पाया तो आपको क्या बचा पाएगा। इसलिए कानून के आप नज़रों में आप अच्छे इंसान बनना चाहिए, आपको कानून का पालन करना चाहिए, आपको कानून के माध्यम से अपने जीवन को आपको आगे लेके जाना चाहिए। ऐसे ढोंगी बाबाओं के चक्कर में नहीं आना चाहिए। इन पर किसी के कोई ये कुछ नहीं कर सकते हैं। ये अपनी दुकान चलाने का काम कर रहे हैं। इनकी दुकान रात दिन, दिनों रात बढ़ती जा रही है, और ये भोले भाले लोगों को ये अंधविश्वास में डालना चाहते हैं, और उनसे वो उनकी जो मेहनत का पैसा है उसको छीनना चाहते हैं। इस बात से साबित हो गया कि इस बाबा में कोई चमत्कार नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। अगर शक्ति है तो कानून के अंदर शक्ति है, शक्ति है तो संविधान के अंदर शक्ति है। उस शक्ति के माध्यम से आप बड़े से बड़े लोगों को, बड़े से बड़े लोगों के भाइयों को आप जेल में पहुंचाने का काम कर सकते हैं, जो बार बार समय समय पर यह साबित भी किया है, और आज उसकी गिरफ्तारी ये बात साबित करती है। कुछ रास्ता नहीं दिखाते हैं। जो आदमी देश के कानून को नहीं मानता, जो आदमी देश के संविधान को नहीं मानता, जो कहता है कि हम इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो आदमी कानून की नजरों में और हमारी नजरों में वो कहीं कोई चमत्कारी बाबा नहीं है, और ढोंगी बाबा है। ऐसे ढोंगी बाबा को अगर अच्छी सरकार होती तो जेल में जाता। वो तो लोगों को भड़काने का काम करता है। वही वो व्यक्ति है जो कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं इस देश को। कम से कम उसको, अनपढ़ आदमी को संविधान को पढ़ना चाहिए, और संविधान के प्रेम्बल को अगर वो पढ़ लेगा तो पता लग जाएगा कि ये देश सेकुलर स्टेट है, ये सबका देश है, ये सब धर्मों के मानने वालों का देश है, ये सब लैंग्वेज बोलने वालों का देश है। ये सारे अलग अलग जो लोग मानते हैं, सबको मिलाकर एक देश बना है। कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता ये कभी भी। देखिए, जो उस पर सेक्शन लगी हैं उस पर 307 भी लगनी चाहिए। शायद वो 307 नहीं लगाई है। 307 में लाइफ इम्प्रिजमेंट की भी सजा है, और 307 में अगर किसी को चोट लगती है तो उसमें कैपिटल पनिशमेंट भी है। अगर कहता है तो इसमें कम से कम लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा उनको होनी चाहिए। और SC/ST प्रिवेंशन अवैध हथियार भी है, उस पर आर्म्स एक्ट भी लगना चाहिए। SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट भी लगनी चाहिए उस पर, क्योंकि उसने इंसल्ट की है। तो सजा तो लंबी होगी, मगर सजा तो बाद का प्रोसीजर है एक प्रकार से। कम लोगों में विश्वास हुआ है कि उस व्यक्ति को जेल में जाना पड़ा, और वहां पर जो अम्बेडकरवादी लोग हैं उन्होंने जो उनमें ताकत बनाई है, उसमें जो उन पर दबाव बनाया है पुलिस पर, क्योंकि पुलिस तो कुछ करना नहीं चाहती थी। तो और सामाजिक संगठनों ने, पीड़ित परिवार को ताकत कहां से मिली इस तरह की? सामाजिक संगठन ताकत मिलती है। कानून अपने आप में ताकत देता है। अगर कानून में ताकत नहीं होती तो ऐसे लोग जेल में गए थे, वहां पर बिल्कुल गए थे। उनको जाना चाहिए। हमारे जितने भी संगठन हैं, हमारे जितने भी लोग हैं, जितने एडवोकेट्स हैं, वो काम करते हैं समय समय पर हर जगह जा जाकर, और ऐसे जो अत्याचारी लोग हैं उनको ये बताने का काम करते हैं कि तुम्हारा अत्याचार कानून के सामने जीरो है। कानून से अगर टकराओगे आप, किसी का शोषण करोगे आप, अगर कानून को अपने हाथ में लोगे तो तुम्हारी जगह फिर ये सिविल सोसाइटी में नहीं है, तुम्हारी जेल के अंदर है। और एक वकील होने के नाते मैं लोगों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक कहा था कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनाहगार है। अगर किसी भी प्रकार का कोई जुल्म आपके पर होता है तो सहने की जरूरत नहीं है, उसको कानून का सहारा लेकर उसको जेल पहुंचाने तक आपका काम है। और अगर वो जो व्यक्ति है, देखिए अभी क्या है कि अभी आपके हाथ में कैमरा होता है, आपके हाथ में सोशल मीडिया का एक टूल्स है, उसका इस्तेमाल करो। अगर ये वीडियो नहीं आती समाज के अंदर तो कोई विश्वास ही नहीं करता इस बात के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा इन चीजों का इस्तेमाल कीजिए, और ऐसे जो ढोंगी लोग हैं उनका पर्दाफाश कीजिए, उनको जेल में पहुंचाने का काम कीजिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जिस देश में संविधान चलता हो, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस संविधान के अंदर सबको समता, मैत्रिक, भाईचारे का अधिकार दिया हो, और लॉर्ड मैकाले की IPC चलती हो 1860 वाली, जिसमें सबको समान न्याय की बात की गई है,
और कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर वो शोषण करता है, अपराध करता है, तो उसको बराबर की सजा देने की बात की हो, तो फिर वहां किसी को डरने की जरूरत नहीं है। ना दलितों को डरने की जरूरत है, ना महिलाओं को डरने की जरूरत है, ना जो सड़क पर रहता है उसको भी डरने की जरूरत नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे वो अपने आप को भगवान का भैया क्यों ना मानता हो। इवन यहां पर है कि इस देश में भगवान को भी अगर न्याय मिलेगा तो कानून से न्याय मिलेगा। अगर राम मंदिर भी इस देश में मिला है, राम को भी अगर न्याय मिला है, तो सुप्रीम कोर्ट ने, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान ने उनको न्याय दिया है, कोई व्यवस्था ने न्याय नहीं दिया है। जो वो दरबार है वो भ्रष्टाचारी की पहचान है। वो व्यक्ति कानून को नहीं मानता है, वो व्यक्ति देश के संविधान को नहीं मानता है, क्योंकि उसके पीछे सरकारें हैं। सरकारें ये उस पर एक एजेंडा, एक प्रोपोगंडा फैलाने का काम कर रही हैं। अरे हिंदू राष्ट्र बना के वो क्या करेगा जिस राष्ट्र में वो अपने भाई को ही नहीं बचा पाया। जो व्यक्ति अपने भाई को नहीं बचा पाया, जेल जाने से गिरफ्तार हो गया, एफआईआर हो गई, अब उसको जेल में जाना पड़ेगा, अब उस आदमी को कानून का सामना करना पड़ेगा। वो क्या करेगा हिंदू राष्ट्र बना के? क्या करेगा बताओ ना? वो ऐसे गुंडे पैदा करेगा जो दलितों को मारने का काम करेंगे। तो क्या बाबा बागेश्वर की जो दुकान है उसके भाई ने बंद कराने की कोशिश कर दी जितने से कांड किया था? वो दुकान फेक पे चली है, दुकान तो बंद ही होनी चाहिए। दुकान पे तो अभी डाका डलेगा, दुकान पे तो लगे हुए हैं। अच्छी सरकार अगर होंगी तो सबसे पहले बाबा जेल में जाएगा। जिस बाबा को ये नहीं पता कि भैया क्या देश के अंदर चल रहा है, देश के अंदर कानून कौन सा है। अगर तेरा भाई क्या तू भी अगर कुछ करेगा तो देश के अंदर कानून है, कानून सजा देगा, वो बाबा इस देश में ज्यादा दिन तक रह नहीं सकता। अब ये जो देश है धर्म शास्त्रों से नहीं चलता है, अब ये देश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से चलता है। तुम्हारी नकेल डाल दी जाएगी तुम्हारे नाक में। अब तुम सोच रहोगे ये वो दिन भूल गए जब तुम शोषण करते थे। अब एक एक आदमी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का एक एक नौजवान अब जागरूक है, वो लड़ेगा तुमसे, वो जेल भी जाएगा अगर झूठी एफआईआर करोगे, मगर तुमसे झुकने वाला नहीं है, तुम्हारी व्यवस्था को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो मानव मानव एक समान समता मैत्रिक भाईचारे की जो व्यवस्था है उसको कायम करना चाहता है। जो गैर बराबरी की व्यवस्था तुम इस देश में कायम करना चाहते हो, जो इस देश के अंदर मनुस्मृति को लागू करना चाहते हो, एक एक आदमी खड़ा होगा इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए। आज देश खतरे में है इन लोगों से। ये देश की बात करते हैं, ऐसे बाबा जो हैं देश को खतरे में लेकर आना चाहते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं। ऐसे बाबाओं को सबक सिखाने के लिए एक एक आदमी आएगा और बाहर इनका सवाल का, इनका जवाब देने का काम करेगा, इनका विरोध करेगा। अब पता ना किस चीज का शेर है, मुझे तो पता नहीं किस चीज का शेर है। ऐसे लोगों की जगह पिंजरे में है। अगर शेर है तो शेर पिंजरे में अच्छा लगता है, खुला अगर होता है तो वो खूंखार जो बनता है फिर उसको शिकारा करा जाता है ऐसे शेरों का। ये शेर वेर कुछ नहीं है, गीदड़ लोग हैं, गीदड़। ये गीदड़ लोग हैं। ऐसे गीदड़ लोगों ने एक ग्रोह बना रखा है और ये इकट्ठे होकर ये शोषण करने का काम करते हैं। अब जो इसका भाई था जिस पर एफआईआर हुई है, जो जेल जाने का काम जिसका वायर गिरफ्तार हुआ है आज, तो उसका भाई को तो समझा नहीं पाया। तो हिंदू राष्ट्र में वो ऐसे ही करना चाहता है, दलितों की बेटियों के साथ में वो ऐसे ही करना चाहता है। आप बताइए हिंदू राष्ट्र में क्या था, ये सब जानते हैं। दलितों की बेटियों को देवदासी बनाया जाता था, प्रभुदासी बनाया जाता था, जोगनी प्रथा करा जाता था, शोषण किया जाता था, है। उनको एजुकेशन लेने का अधिकार नहीं था, उनको अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, उनको संपत्ति अर्जित करने का अधिकार नहीं था, इवन यहां तक कि अच्छे रास्तों पर चलने का अधिकार नहीं था। पीछे झाड़ू और आगे मटका बांध दिया गया था। तुम वही उसी देश की कल्पना करना चाहते हो? अरे हम कलम के युग में रहना चाहते हैं और ये लोग कहते हैं कलयुग है। हम कलम के युग में रहना चाहते हैं, हम संविधान के युग में रहना चाहते हैं, हम कानून के युग में रहना चाहते हैं, हम रूल ऑफ लॉ की जो धारणा है बाबा साहब डॉक्टर में उसमें हम रहना चाहते हैं। हम देश को अच्छा बनाना चाहते हैं और ऐसे लोगों की इस देश में कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल लगेगा ताला और बाबा जाएंगे जेल। ये ढोंगी है, बाबा नहीं है, ढोंगी है ये। ऐसे ढोंगी, अभी इसका भाई गया है, अगला नंबर इसका है, ये जेल जाएगा। हम भी भविष्यवाणी करते हैं, हम भी जो हैं हम लॉ वाले लोग हैं, हम एडवोकेट हैं, हमको भी पता है कि कौन कानून को तोड़ रहा है, कौन कानून को नहीं तोड़ रहा है। सबसे ज्यादा कानून का दुश्मन ऐसे लोग होते हैं जो कानून को नहीं मानते हैं, कानून को अपना ठेंगा मानते हैं। ऐसे लोग जेल जाने का काम करेंगे और ताला तो लगेगा ही लगेगा।